साथियों, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। मेरी माता जी का नाम सुशीला देवी था। मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम हीरा था और एक छोटी बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। क्या बताऊं आप सबको। हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप का प्यार न पाए। लेकिन साथियों, जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। गरीबी से लाचार होकर के मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए। कर्ज लाने के बाद एकाएक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए और समय से ठाकुर साहब को पैसा नहीं वापस कर सके। ठीक दीपावली का त्योहार था साथियों। वो दिन मुझे याद आता है। ठीक दीपावली का त्योहार था और दीपावली के त्योहार के दिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम भाई बहन दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहार दिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ ने सोचा कि मैं जाऊं पड़ोस वालों के यहाँ से कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों को खिला दूं। मेरी माँ तो चली गई मांगने के लिए, लेकिन उसी वक्त अचानक ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके और आते ही मेरे बाबूजी से बोले, अरे गोपिया, हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी ठाकुर साहब का पाँव पकड़ के कहते हैं कि ठाकुर साहब, अरे अभी तो मैं पाई का लाचार हूँ। आज हमारे बच्चे त्योहार के दिन भूखे हैं। भला मैं इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक ठाकुर साहब गुस्से में बिलबिला उठे और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली लगते ही खून से लहूलुहान मेरे बाबूजी जमीन पर गिर पड़े। और उधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती झोपड़ी पर आती है। देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब को पाँव पकड़ के कहती है कि अरे ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए। आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ। अरे उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी पे हाथ लगा दिया और उससे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना छोटे थे।
सब कुछ एक कोने में छिपकर अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भैया हीरा उस वक्त बड़े थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए, लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि नामालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं है। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद जी में यही आया कि मैं अपनी जान दे दूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन छोटी सी बहन का मुंह देख करके मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहन किसके सहारे रहेगी। फिर उसके बाद यही सोच कर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। साथियों, किसी न किसी तरीके करके धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहन खाने कमाने लगे। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया हम भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए। लेकिन साथियों, धीरे धीरे हम भाई बहन सारे गम को भूलते गए, सब यादें भूलती गई। हम भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। कोई शिकायत उस भगवान से नहीं रह गई कि उस भगवान ने हम भाई बहन को इस दुनिया में अनाथ कर दिया है। लेकिन उस भगवान को, अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन पे आज 6 महीनों से मैं इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। साथियों, दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चली है। मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन की शादी कर दूं। जिस भी दरवाजे पर जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोच करके रातों को नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया राम राम। आज ही मैं क्या देख रहा हूँ भैया, आपकी आंखों से आंसू की बरसात हो रही है भाई। क्या बात है, क्या अपने दोस्त शिव बहादुर से नहीं बताओगे मेरे भाई? नहीं बताऊंगा शिव बहादुर। अरे एक तू ही तो है कि जो मेरे दिल का हाल जानना चाहता है। और फिर अपने दिल का हाल किससे बताऊं? तो मेरे बचपन का यार है ना। हाँ भैया, बाकी सारी बातें जानता है शिव बहादुर, जानता है। आज मुझे कहीं मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं याद आएगा? अरे जिसके माँ बाप दुनिया में उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और जिस दिन माँ बाप छोड़कर दुनिया चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी ही उजड़ गई है। आपके बदन में कौन है? आप अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते हैं, रोटी नहीं। आप रो क्यों रहे भैया? मैं रो इसलिए रहा हूँ
कि बहन सपना सयानी हो चली है। दिखाओ, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, उसको सुख नींद को मैं बहादुर जिस घर में सुता सयानी हो बहादुर। जब से मेरी बहन सयानी हो चली है, रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ शादी का रिश्ता लेकर के दहेज की मांग करते हैं शिव बहादुर। कहाँ से दहेज जानता हूँ भैया, ये भी जानता हूँ ये कि दुनिया दहेज में डूब रही है। लोग बगैर दहेज की शादी करने वाले नहीं है, वो किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं। अरे उन्हें पैसा चाहिए, वो क्या जाने गरीब की हालत कहाँ गया है। ये गरीबी तंग दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरों और लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। अरे हम तो देखते हैं खुशियों से इनके राजमहलों को, लेकिन भैया उससे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। लेकिन भैया चिंता मत करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर दहेज की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है शिव बहादुर, लेकिन शिव बहादुर बहन सपना दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ यार? क्यों रहा है भैया अब मैं सपने के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। कहाँ गई है वो? अरे जब हम सुनेंगे तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। आपको पता नहीं भैया, अपनी बड़ी सपना आपकी हालात को देख करके वो बेचारी हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती है और वही लकड़ी बेच करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं भैया। शिव बहादुर, मेरी बहन भी बहुत भोली है शिव बहादुर। आज उसकी बदौलत खेती ये मोती जिंदा है, वरना मैं इस कोड़ से कब मर गया होता। बहुत सेवा करती है हमारी। ऐसी शुभ बातें मत करो भैया, तो जाओ आराम करो। मैं सपना के आने का वक्त हो गया है। करके घर आती होगी भैया, लेकिन एक चीज वादा करो, एक बात वादा करो, मैं सपना के आने के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। वादा करता हूँ कि बहन क्या कि इसको कुछ छुपा लूंगा। अगर ऐसे रोते रहोगे मैं सपना देखेगी तो अपने दिल में यही सोचेगी कि मेरे भैया मेरे लिए हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं, कहीं वो कुछ कर बैठे मेरे भाई। आंसू मत बहाना, आराम करो, आती होगी भैया।